मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा पैगाम, ऐलान हो रहा है, वाह वाह वाह, चंदे का ऐलान। लास्ट में नौबत ये आ गई कि सोई दे दो, यहां तक पहुंची बात, यहां तक आ गई बात। जाओ, बुरा मत मानना, हमारी कौम के हालात, मसला के आला हजरत बता दूं। उर्स आता ना, उर्स हजरत, उर्स आता, बात बेटियों का सर ढकने की थी। एक मदरसे की छत की बात थी, तो लोगों ने शायद 100 बार झांका होगा अपनी जेब में 2 रुपए निकालने से पहले। एक सर छुपाने की बात की कौम की बेटियों की, हम कितनी देर तक सोचते रह गए। आता ना उर्स, एक एक मजार पे 150 चादरें चढ़ जाती है, 300 चादरें चढ़ जाती है। फूल डालने के लिए ऐसे छल के डालना पड़ता है। मसला के आला हजरत ये है, सुने, जिस मजार पे पहले से एक चादर पड़ी हो, जब तक वो फट ना जाए दूसरी चादर डालने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल सही, हक है, बहुत अच्छा पैगाम। ये मसला क्या आला हजरत है। ओ भाई जाओ, चले जाओ, किसी भी मजार पे ना कोई ऐसी दुकान नहीं होगी जिसपे 100-150 चादरें नहीं बिक रही होंगी। बेशक नजरिया ये बना रखा है। बुरा मत मानना मेरी बात का, ये कड़वी सच्चाई है। एक चादर से ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। जिसे देखो चादर, जिसे देखो चादर, जिसे देखो चादर। कोई तो कह रहा मैंने 17 किलोमीटर से पैदल लाया हूँ, कोई कह रहा 70 गज की चादर है। गैरत आनी चाहिए। जिस कौम की बेटियां सिग्नल पे खड़े हो करके फटे निकाब पहन के भीख मांगती हो, वो मजार पे 150 चादरें चढ़ा रखी है कौम, उस कौम को गैरत आनी चाहिए। जिस कौम की बेटियों के सर पे दुपट्टे ना हो, वो 150 चादरें चढ़ाए, उस कौम को डूब के मर जाना चाहिए। अगर तुझे कपड़ा देना ही था, इनकार नहीं करता हूँ, जा खरीद जा करके एक जोड़ा और जा मजार वाले की चौखट में उससे कहते हजरत आज मैं मजार के लिए चादर नहीं लाया हूँ, एक बेवा के लिए ड्रेस लेके आया हूँ, एक यतीम का दुपट्टा लेके आया हूँ, आपकी तरफ से जा करके ये बेवा को दूंगा। खुदा की कसम मजार वाला भी राजी हो जाएगा और मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान, वाह वाह वाह। फालतू के खर्चे बंद करो, बहुत जरूरी खर्चे करो, जरूरी खर्चे, और इस पैसे को तालीम पे लगाओ। तालीम, ये जो होटलों के रिकॉर्ड आ रहे हैं ना हमारे पास कि मुस्लिम लड़कियां अक्सर गैर मुस्लिमों के साथ जाकर के होटलों में रातें गुजार रही हैं, दिन गुजार रही हैं। मैं कहता हूं बेटियां मदरसों में डाल दो। खुदा की कसम अगर ये कनीज़े फातिमा बन गई ना तो फिर किसी रखवाली की जरूरत नहीं पड़ेगी। तालीम फातिमा ज़हरा हर कदम पे इनकी हिफाजत करेगी। वाह 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 वाह। लेकिन अगर हमारी कौम चादरों पे ज्यादा ध्यान देगी, एक दिन वो आएगा कि तुम्हारे घरों में बेटियां नजर नहीं आएंगी। ये कड़वी सच्चाई है, लिख लो इस बात को। अगर यही हालात रहे ना तो अपनी बेटियां पहचानना भूल जाओगे। तो तुम्हारी बेटियां गिरबान पकड़ के पूछेंगी बताइए इस्लाम क्या होता है। हाँ, मज़ारात पे जाओ, एक जगह जाना हुआ, इतनी बड़ी गोलक इतनी होती और इतनी ऊंची, इतनी मोटी गोलक, उसमें पैसे फुल, शीशा लगा हुआ था ना तो इसलिए दिख रहा था। पैसे फुल जो आ रहा उसमें पैसे नहीं जा रहे, लकड़ी से ठोक रहे। ये हमारी कौम के हालात हैं। जहां जरूरत नहीं है वहां ठूस ठूस के देते हैं, और जहां जरूरत है वहां देते हुए खुद मर जाते, खुद मर जाते। ये हालात है हमारी कौम की। कह रहा मन्नत मानी थी, 100 रुपए दे के तेरे पैसे से मजार का होगा कहीं, बता क्या होगा वहां। मैं मजारों का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन बता होगा क्या। हो सकता है तेरे पैसे से मुजावर कहीं शॉपिंग के लिए निकल ले, ये भी तो हो सकता है लंदन घूमने चला जाए और जाते नहीं है। ये बिल्कुल जाते नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। और भाई समंदरों के किनारों पर मौज करते तुम्हारे पैसे से। तुमने आंखें बंद करके ढोलकों में पैसा डाला, क्या कि अच्छा होता अगर खुदा ने तौफीक दी थी, तेरे पास चंद रुपए इकट्ठे हो गए थे, आ जाता हाफिज साहब के पास, कहता वो जगह बताओ जहां कनीज़े फातिमा ज़हरा बैठ के पढ़ती है, वो छत दिखाओ जहां बैठ के मुस्तफा की हदीसें पढ़ाई जाती है, वो जगह बताओ जहां कुरान की तालीम दी जाती है। पैसा उठा करके इदारे में लगाते, तुझे मरने में देर होती, बचाने के लिए हुजूर को आने में देर नहीं लगती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही जगह लगाओ,
लगाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ, इसलिए हम मदरसों के साथ खड़े हो जाएं, अपने इदारों को मजबूत करें और बच्चियों को तालीम दें। बच्चियों को तालीम दें, इसका भी एक बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। बेटे को पढ़ाने में तो 10 लाख लगा देगा, लेकिन बेटी को पढ़ाने में 500 रुपए देते हुए कलेजे फटते हैं। बेटी को पढ़ाने में कलेजा फट रहा है। एक जहन में एक तस्वीर रहती है ना, एक तस्वीर रहती है, कहा क्या कि बेटियां तो पराया धन होती हैं। ये एक जहन में बात रहती है। बेटे को क्यों पढ़ा रहा है 10 लाख लगा के? इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि ये बुढ़ापे का सहारा बने। हम इसलिए बेटों पे पैसा ज्यादा लगाते हैं कि हम जानते हैं ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, और बेशक होता है और बनना भी चाहिए औलाद को माँ बाप का सहारा। लेकिन आप बेटियों के साथ ये नाइंसाफी क्यों करते हैं? उन्हें पराया धन कहते हो। मुझे एक बात जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जब तक बेटी बाप के घर रहती है तो घर वाले कहते हैं तुझे पराए घर जाना है। चाय गिर जाए माँ कहती है होश में काम किया अगर पराए घर जाना है। सफाई में कमी रह जाए माँ कहती है संभल के काम किया कर पराए घर जाना है। अगर जरा सी तहजीब में कमी आए बाप कहता बेटी तहजीब हासिल कर पराए घर जाना है। जब तक बाप के घर रही घर वालों ने कहा पराए घर जाना है, लेकिन जब ससुराल पहुंची कब टूटा सास ने कहा पराए घर से आई है ना इसलिए तुझे नुकसान का क्या पता है, पराए घर से आई है ना इसलिए तुझे पैसे को पैसा क्या लगेगा। मुझे बता तो सही, जब तक बाप के घर थी तब भी पराया घर था, ससुराल आ गई तब भी पराया घर है। हमने इसका अपना घर कौन सा बनाया है? कोई घर दिया इसे जो ये कह सके ये मेरा घर है? हक दिया हमने बेटी को ये कहने का कि बेटी ये कह सके मेरा घर है ये? सिर्फ बेटों पे पैसे लगाते हो। याद रखिए अगर बेटे दुनिया का सहारा होते हैं तो बेटी आखिरत का सहारा हुआ करती। बेशक बेटे बुढ़ापे का सहारा है, बेटियां जन्नत का सहारा होती है। फरमाया गया मेरे महबूब ने ऐलान किया, रब ने जिसे 3 बेटियां थी उसने पाला पोसा बड़ा कर दिया, फरमाया उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद लेता है। हुजूर फरमाते मैं जमानत लेता हूं। अल्लाह अकबर, ये कौन बेटियां थी? क्या इनकलाब मेरे महबूब लेके आए? सोचो तो सही, क्या इनकलाब लेकर के आए। इन्हीं बेटियों को मारने में मौज आती थी, इन्हीं बेटियों को कत्ल करके बंदा फख्र से कहता था मैंने 7 मार दी बेटियां, मैंने 8 कत्ल किए। लेकिन जब महबूब आए खुदा की कसम इनकलाब ही आ गया, इनकलाब आ गया। जो बेटियों को मार देते थे महबूब कहते जिसने 3 बेटियों को पाल के बड़ा कर दिया, फरमाते कि वो जन्नत की है। तो एक बंदा खड़ा होकर रोते हुए कहता आका ये बशारत तो 3 वालों के लिए थी, महबूब मुझ पे तो 2 ही बेटी है। कैसे अरमान जगाए मेरे नबी ने, कैसे अरमान जगाए मेरे नबी ने। कहता हुजूर मुझ पे 2 ही है। महबूब ने फरमाया दिल थोड़ा क्यों करता है, जा जिसकी 2 बेटियां वो भी जन्नती है। सुभान अल्लाह। हुजूर 2 वाला भी जन्नती हो गया, 3 वाला भी। जिसके पास 1 थी ना वो रोता हुआ खड़ा हुआ, महबूब 3 वाला भी जन्नती 2 वाला भी जन्नती, मुझ पे तो 1 रह गई आका मैं। हुजूर ने फरमाया जा तू भी जन्नती है, 1 बेटी वाला भी जन्नती। फिर देखो हुजूर कैसा इनकलाब लाए, सोचे तो सही, 3 वाला 2 वाला 1 वाला जन्नती। फिर वो खड़ा हो गया जिसपे बेटी न थी। उसने कहा हुजूर ये हम इस नजीमत से महरूम रह गए, ये नेमत हमें नहीं मिलेगी। हुजूर ने फरमाया कहना क्या चाहते हो? हुजूर मुझ पे कोई बेटी नहीं है। आका ने फरमाया जिस पे कोई बेटी ना हो लेकिन बेटी की तमन्ना दिल में रख के मर जाए, मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में लेके जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उसे हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाऊंगा। ये इनकलाब मेरा नबी लेकर के आया। उस दौर की बात कर रहा हूं जब दिल भी पत्थर के थे, जमीन भी पत्थर की थी और कोई किसी पे एतमाद नहीं करता था। महबूब आए और एतकाद और एतमाद को इतनी मजबूती अता की, मेरे महबूब खड़े बाजार में, एक शख्स की सवारी पसंद आ गई, घोड़ा पसंद आ गया। हुजूर फरमाने लगे क्यों लाए हो? बेचने लाए हूं। फरमाया कितने का? सौदा हो गया 150 में। हुजूर फरमाने लगे ये मेरा है। उसने कहा मुझे कीमत चाहिए। आका फरमाते ठहर अभी जाके लेके आता हूं। सौदा हो गया उसी जगह पे और हुजूर हटे चले गए। तो ऐसे भी लोग होते हैं ना बीच में डंक मारने वाले। तो जब किसी ने देखा सौदा हो गया, उसने मालिक से कहा जाके कितने में बेच दिया? कहा 150 में। कहा सस्ता ही दे दिया, इसके तो कोई भी 200 दिरहम दे जाओ। अब इतनी बात सुनी ना तो उसके दिल में पाप पैदा हुआ, नियत उसकी बदल गई। मुसलमान तो था नहीं वो। जब नियत बदली ना तो हुजूर वापस आए, ले भैया तेरी रकम और मेरा सौदा मुझे दे। उसने कहा मैंने तुमसे सौदा ही नहीं किया,
मैंने नहीं बेचा है। हुजूर फरमाते अभी तो यही खड़ के सौदा हुआ था, खड़े होके, यही तो खड़े होके सौदा हुआ था, मैं पैसे लेने गया हूं, तुम कैसे कह सकते हो नहीं हुआ? उसने कहा बहस ना करें, ये बताइए अगर किसी चीज को लेकर झगड़ा हो जाए तो तुम्हारा दीन उस बारे में क्या कहता है? चलो अपने दीन के हिसाब से फैसला कर लो। मेरे हुजूर ने फरमाया हमारा दीन इस मामले में जब किसी शय के इनकार और दावे की बात हो तो हमारा दीन ये कहता है जो मुद्दई हो वो गवाह पेश करे और जो मुनकिर हो वो कसम खाए का ये हमारी शरीयत है। तो कहने लगे दावा आपका है ना कि आपने खरीदा है, गवाह आप पेश करें। उसने कहा अगर गवाह पेश कर दोगे ना घोड़ा तुम्हें दे दूंगा, गवाह पेश कर दोगे तो घोड़ा तुम्ही को दे दूंगा। भीड़ लग गई, लोगों का इज्तिहाम था, देखने लग गए हो क्या रहा है। हुजूर के जब सौदे की बात चल रही थी उस वक्त में कोई ना था। वो कहता अगर कोई गवाह हो तो बताओ, अभी देख के चला जाऊंगा। इतने में एक सहाबी आगे बढ़े, कहते गवाह की जरूरत है, मैं गवाही देता हूँ कि मेरे नबी ने सौदा किया है। जैसे इतना सुना उसने पैसे लिए चला गया, लेकिन आका फरमाते हैं मेरे सहाबी जरा करीब तो आ, मैं तो जब सौदा कर रहा था उस वक्त तू नहीं था, ये तूने गवाही कैसे दे दी? उसने कहा या रसूल अल्लाह ये तो घोड़ा है, हमने खुदा को नहीं देखा था, आपने कहा मान गए थे, अगर बिना देखे हम खुदा को मान सकते हैं, आपके कहने से हम सौदे की गवाही दे सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सुभान अल्लाह। ये यकीन की दौलत मेरे हुजूर ने पैदा की। और फिर देखो इज्जत बख्शी मेरे नबी ने फरमाया सहाबा गवाह हो जाओ, जहां दो गवाहों की जरूरत पड़ेगी ना मेरे इस गुलाम की अकेले की गवाही दो गवाहों के बराबर रहेगी। और भाई एतकाद हुजूर ने यकीन ऐसा पैदा किया, जो बेटियों को कत्ल करने पे लगे रहते थे फिर वो बेटियों को पालने में फख्र करते थे, पालने में फख्र करते थे। नहीं लगता है आज भी सितम नहीं हो रहा है बेटियों पे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमें ये तो दर्द है कि बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं, लेकिन कभी तुमने इस बीमारी की वजह जानी? ये हो क्यों रहा है? क्यों हमारा समाज बर्बाद हो रहा है? कोशिश की है कभी जानने की? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने शादियां मुश्किल कर दी हैं। ये इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमने शादियां मुश्किल कर दी हैं। गरीब का तो गुजारा ही कोई नहीं, इतनी मुश्किल शादियां हो गई कि बेटियां जहर खाने पे मजबूर हो गई, बाप फांसी लगाने पे मजबूर है। ओ भाई इस समाज को इतना आसान कर दो कि बेटियां इस बात पे फख्र करे कि हमें मुस्तफा की उम्मत में पैदा किया गया है। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? अगर हाथ उठवाऊं यकीनन सब उठा लेंगे ना, तुम हाथ नीचे रखो, बहुत हाथ उठ गए। मैं बस कुछ बताना चाहता हूं, अपने दिल पे हाथ रख के खुद तुम्हें फैसला करना है खुद से। आज मैं जज बन के नहीं आया, आज मैं मुकदमा पेश करने आया हूं, फैसला आपको करना है। मुझे बताओ, हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, छोटे से लेके बड़े तक। मेरे एक नौजवान ने नारा लगाया था, अल्लाह उसे सलामत रखे। ये जज्बात है, हर शख्स को हुजूर से प्यार है, हम भी जानते हैं हुजूर से इश्क करते हो, लेकिन जन्नत में जाना कोई इतना आसान तो नहीं है ना जो समझ रखा है। अगर इतनी आसान जन्नत होती हुसैन करबला में 71 लाशें नहीं उठाते। अगर जन्नत इतनी आसान होती हुजूर चचा के कलेजे के टुकड़े नहीं देखते। जन्नत इतनी आसान होती ना हजरत जुनैरा की आंखें नहीं निकाली जाती। जन्नत इतनी आसान होती ना हजरत बिलाल की चर्बी नहीं पिघलाई जाती अंगारों पे। जन्नत मुश्किल होती है यार, मुश्किल है जन्नत, इतनी सस्ती भी नहीं है। यहाँ कह के 2 बार नारा लगा लिया जन्नती हो गए। अगर जन्नत में जाना चाहते हो लो, बड़ा सस्ता सौदा बता के जा रहा हूँ। आसान रास्ता ये है, अगर तुम कमा सकते हो, हाथ पैर रगड़े दिए गए, बिस्तर खरीद सकते हो, खाने के बर्तन खरीद सकते हो, रहने का मकान तुम्हारे पास है, जाओ कोई ऐसी बच्ची तलाश करो जिसका खर्चा बाप पे भारी हो, जिसके निकाह का आलम मुश्किल होता जा रहा हो। रब ने तुझे सलामती दी है, चुपके से 4 इज्जतदार लोगों को लेके जा, शराफत से निकाह करके ला, अपने घर की इज्जत बना ले। खुदा की कसम, जब तेरे घर के अंदर गरीब की बेटी आकर के सुकून की सांस लेगी, रोने की जरूरत नहीं है, खुदा मरने से पहले तुझे जन्नत के महल्लात अता फरमा दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आसान करो भाई, सुभान अल्लाह। इतने मुश्किल हो गए निकाह। बेटियां पूछती है मौलाना अब तो आत्महत्या करने की इजाजत हो गई होगी। क्यों? का मेरी उम्र 35 साल है, बाप बूढ़ा हो गया है, अब उसकी झुकी कमर नहीं देखी जाती, अब उसका बुढ़ापा नहीं देखा जाता,
वो हमें देखता है तो टूट जाता है। नहीं नौजवानों, अगर आपको ये लगता है ना कि ससुर के देने से बरकत होती है, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। बरकत तब होती है जब अल्लाह अता फरमाया करता है। ससुर के देने से बरकत होती है। वो बोले जिनकी शादी हो गई है इस बात पे, ये वो बोल रहे हैं जितने कुआरे। शादीशुदा बताएं ससुर के देने से बरकत होती है। डर क्यों रहे हो? कैमरे का मुंह तुम्हारी तरफ नहीं है जो पकड़े जाओगे कल। ससुर के देने से बरकत होती है। ससुर के देने से मुआशरा और खराब होता है। और इतने घटिया दामाद मिल रहे हैं आजकल, अल्लाह माफ करे। औकात नहीं है वॉशिंग मशीन खरीदने की भी, तो उसके थप्पड़ मार के भेज दे कि अपने बाप से क्या वॉशिंग मशीन दे। चलो उसने वॉशिंग मशीन दे दी तो कह रहा आपके मिक्सिंग मशीन ले गया, मिक्सिंग भी दे दी, तो फिर आके कह रहा कि ला भाई अब कपड़े वो टांगे दबाने वाली मशीन लेके आ। हद हो गई भाई, तू किस लिए मर्द बनाया गया भाई? तुझे मर्द किसने कह दिया? तुझे मर्द किसने कह दिया? ओ भाई ये सारी लानतें जो है ना डिमांड वाली, ये खत्म करो और ऐसे शादी करो जैसे अली ने शादी की है। सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसे निकाह करो जैसे अली ने निकाह किया। कम बाप भी नहीं है, लड़की के अब्बे भी बहुत आगे हैं। जरा सा आला टल्ला देखा लड़के के गले में और पीछे लग गए। मुनव्वर साहब लड़का डॉक्टर बन गया, बेटी का रिश्ता करा दो ना इसके साथ। तो ये कहते कि भाई बात करेंगे, तो पहली वाला लड़की वाला वो रख देता है ऑफर, रिश्ता करा तो 10 लाख दूंगा। ये कौन? लड़की वाले भी गलती करते हैं। खाली गलती लड़कों वालों की नहीं है, लड़की वालों की भी गलती। कह रहा 10 लाख दे दूंगा, करा दो। और पता कुछ नहीं है, ये जो आला डाल के घूम रहे हैं ना गले में, सफेद कोट पहन के आला डाल के डॉक्टर बना फिर रहा। अभी इसे नवज देखनी नहीं आई। कहिया किसने टेढ़े कर दिया, ऐसी सुई लगाई इसे नस हाथ नहीं आ रही थी कहीं। तो हमने दिमाग बढ़ा दिया कि डॉक्टर है दामाद उसका, बच के रहना कहीं पहली खुराक से ससुर न निकलने। ओ भाई क्या देख रहे हो? अब तो हालात ये सोशल मीडिया पे रिश्ते हो रहे हैं। 8 साल का भी है ना, 8 साल का इतना बड़ा मोबाइल चला रहा मनूस, इतना बड़ा, और छीन के देख रहा हाथ में से, सर फोड़ देगा आपका वो। ये हमारे बच्चों की कंडीशन है, ये हालात है। तो रिश्ते फोन पे हो जा रहे हैं, फेसबुक पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, व्हाट्सएप पे रिश्ते। बहरहाल वो ढूंढ लेते हैं रिश्ते, और रिश्ते करके कहते दामाद बड़ा अच्छा मिला। कैसा क्या फोटो दिखावे? तो हमें क्या फोटो दिखा रहे हो भाई? ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ऐसा ऐसा वो क्या लगता फिल्टर, ऐसा ऐसा फिल्टर लगा दे जो कतई कौवे को कबूतर बना देता है। हक बात है। खुद लड़की वाला ना बारात वाले दिन आंखें मसल मसल के देखे, यही था। फोटो में तो ऐसा ना था, तो ले देखे कान के बुंदे से पहचान होती है। कान के बुंदे से कहा बुंदा तो वही है जो फोटो में दिख रहा था। और ये जब लेके गए सेठ साहब शादी करके घर, जब तक सलामी वाले पैसे रहते हैं ना मुंह दिखाई वाले, तब तक तो ये खूब खाते पीते, जब खत्म हो गए तो फिर औरत पे गुस्सा। तुझ पे कुछ है कि नहीं है कि लेके अपने बाप से। जो औरत का खर्चा ना उठा सके ना, तो उसे शादी करना भी हराम है। समझ रहे मेरी बात? सुनो नौजवानों, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। ये गेम, ये मोबाइल फेंक दो और जिंदगी में कुछ करने के आदी बनो, कुछ करने के आदी बनो। खाली सुबह से शाम तक 70 रुपए की पुड़िया बाप की कमाई के हराम के पैसे उड़ा देते हो। कभी अपनी जेब का लगेगा ना तब पता चले। आगे बढ़ने के आदी बनो। उससे ही कह रहा अपने बाप से ला के दो, जब पुड़ियों के पैसे भी ना रहे तो बाप से ले मंगाता है। अब फिर जब नहीं सुनी जाती, बुला के नहीं लाता, तो फिर अब्बा आता कहता मौलाना तावीज दे दो। तावीज ने भी बड़ा बेड़ा गर्क कर रखा भाई। तावीज का मुनकिर नहीं हो, तावीज देने वाला भी मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। वाह वाह वाह। वरना ऐसे चीते काट दे रहा कि कोई साइंटिस्ट भी उसे नहीं पढ़ सकता।
बड़े से बड़े पीर पे ले जाओ, बुरा मत मानना अगर कोई तावीज करता कराता है, ठीक ठाक तावीज किया करो। हाँ, जरा सद के तावीज किया करो ठीक ठाक।